हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी नंबर सिस्टम का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और नंबर सिस्टम में टाइप 1 और टाइप टू के कुछ सवाल मैंने आपके बनाए थे और कुछ सवाल जो है वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है क्योंकि एक ही जैसे सभी क्वेश्चन है तो आप बना सकते हो। टाइप थर्ड का सवाल मैं आज शुरू करने वाला हूँ और टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है, कहता है ये 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में विषम नहीं, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या, यह टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सुधार कर लीजिए पहले। अब यहाँ पे इनका जोगफल 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है और पूछा गया इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हल करना भी काफी आसान है। आपको सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए चूंकि 3 संख्या तो होगा, 3 संख्या में एक बीच वाली संख्या होगी और बीच वाली संख्या आपको हल करने के लिए एवरेज यानी कि समानांतर माध्य भी हम कर सकते हैं। तो 72 में आप भाग दीजिए 3 से तो कितना होगा, 24 होगा। अब 24 जो है यह इवन नंबर है लेकिन 3 का गुणज तो है, 3 से विभाजित तो होगा, तो 3 से विभाजित होगा तो कितना टर्म में, तो हम कहेंगे 3 गुने 8। तो अब इससे जो छोटी संख्या होगी वो 3 गुने 7 यानी 21 और बड़ी संख्या जो होगी वह 3 गुने 9 यानी कि 27 होगा। तो अभी आपका जो पूछा गया था कि बड़ी संख्या बताना है तो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है 27। आगे बढ़ते हैं बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का जोगफल 147 है तो इनके बीच वाली संख्या क्या है। अब तो आप समझ गए हो, बीच वाली संख्या निकालना है। जोगफल है चूंकि 3 संख्या है 147 है और 3 संख्याएं हैं, तो अगर बीच वाली संख्या निकालना है तो हमें 3 से भाग देना होगा। तो 147 दिया हुआ था, अगर 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 49। और देखिए तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो, 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप बताइए कि 100 के नीचे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अच्छा, 100 के नीचे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो 97 होगी। तो 97 से 2 को घटा दीजिए, बचेगा कितना, 95। और आपका आंसर जो है वह चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर कहता है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। बनाने का तो तरीका समझ गए हो। चूंकि 3 संख्याएं हैं और बीच वाली संख्या, चूंकि 3 संख्याओं में जो एक तो बीच वाली संख्या होगी और बीच वाली संख्या निकालना यानी औसत समानांतर माध्य, यानी 54 को हम 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 18। हमसे पूछा गया था सबसे छोटा संख्या, यानी कि अगर बीच वाली संख्या 18 हो तो इसके पहले चूंकि इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वह संख्या कितनी होगी, 16 होगी। तो अभी आपका ऑप्शन जो है वह चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितने आसान आसान से सवाल एसएससी ने पूछे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्याओं का जोगफल क्या होगा। देखिए 3 संख्या और क्रमागत संख्या है और इनका गुणनफल है 210। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 210 को हम फैक्टर में तोड़ते हैं। अगर 210 है और 5 से अगर मैं भाग दूं तो 42 बार में कटेगा और 42 को अगर 6 से भाग दें तो 7 बार में कटेगा, यानी एक संख्या 5, एक संख्या 6 और एक संख्या 7। बोला गया था 2 छोटी संख्याओं का जोगफल, तो 5 और 6 को जोड़ लेंगे, होगा कितना, 11। और देखिए चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, बना सकते हो। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 और दिया हुआ है कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर मान लेते हैं, एक संख्या अगर x है और दूसरी संख्या y है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 84। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 84। तो अब x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अगर कोई भी 2 क्रमागत अगर सम संख्या है तो उनका अंतर क्या होगा, 2 होगा। कोई भी 2 क्रमागत अगर आप संख्या सम संख्या आप ले लो तो उनको घटाओगे। क्रमागत सम संख्या मतलब समझ रहे हो, जैसे कि अगर हम कहें कि 2 और 4 तो क्रमागत सम संख्या हुआ, दोनों के बीच का अंतर 2 होगा। अगर मैं बोलूं 4 और 6 तो क्रमागत सम संख्या, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 2 होगा। मैं बोलूं 6 और 8
तो क्रमागत सम संख्या। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 2। यानी किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। तो x माइनस वाई का वैल्यू तो 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? 2 से 84 को कैंसिल करेंगे तो 42 होगा। और आपका आंसर जो है वह तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा? कुल 5 संख्याएं हैं और पांचों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है s। 5 संख्या में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? यह तीसरी वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या निकालने का तरीका क्या होगा? औसत यानी समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य अगर करते हैं तो योगफल s है, 5 से भाग देना होगा, 5 संख्या है तो s बटा में 5 होगा। अब इसके बाद वाली संख्या लेना है तो अगर बीच वाली संख्या मिल गई तो उसके तुरंत बाद वाली संख्या में +1 करना पड़ेगा, लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या लेना है तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं s बटा में 5 +2। हल करेंगे तो क्या होगा? s + 10 और बटा में 5। और देखिए आपका आंसर चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू, दिया हुआ है कि ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाए। मान लेते हैं कि पहली संख्या 100 तो दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगी और तीसरी संख्या x + 2 हो जाएगी। अभी आपको यहां पर बोला गया था पहली संख्या का 2 गुना, तो x का 2 गुना करेंगे 2x होगा। दूसरी संख्या का 3 गुना बोला गया, यानी कि x + 1 का अगर 3 गुना करेंगे तो 3x + 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी संख्या का 4 गुना बोला गया था, यानी कि 4x आएगा। अगर सबको अगर ऐड कर लें तो होगा कितना? 9x + 11 और यह बराबर होना चाहिए 191 के। 11 को घटा लेते हैं। अगर 11 को घटाएंगे तो 9x का वैल्यू 180 होगा। तो x का वैल्यू कितना? 20। तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 21 और तीसरी संख्या 22। और देखिए आपका आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, कमेंट करके बताना है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 80 से 90 के बीच बताना है। तो 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहली अभाज्य संख्या तो 83 हो जाएगा और दूसरा 89 होगा। तो दोनों को गुना कर लीजिए। अगर गुना आप करते हैं तो आंसर होगा 7387, जो कि तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। लगातार 5 और एक विषम है, ऑड नंबर है। कहता है यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? कुल 5 संख्याएं हैं, बीच वाली संख्या निकालना तो समझ गए हो, औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए करेंगे क्या? 185 और बटा में 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो 185 और बटा 5 अगर करेंगे तो होगा कितना? 37। और अब हमको चूंकि विषम नंबर लेना है तो 37 के बाद 39 बड़ी संख्या लेना था और 39 के बाद 41। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा मिला? 41। और देखिए आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितनी संख्या है? 3 संख्या है और इनका योगफल क्या है? 225 है। तो बीच वाली संख्या औसत निकालना पड़ेगा। तो 225 को 3 से आप भाग दे दीजिए, आएगा कितना? 75। आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या, तो बीच वाली संख्या 75 है और 5 से कटने वाली है, 5 से विभाज्य है। तो 75 के बाद 80, 5 से कटने वाली संख्या। तो आपका आंसर कहां दिया हुआ है भाई? तो चौथा नंबर ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। 25 सम संख्या का योगफल निकालना आता है। अगर लगातार संख्या का योगफल निकालना हो तो n × n + 1/2। अगर सम संख्या का योगफल लेना हो तो n × n + 1। अगर विषम संख्या का योगफल लेना हो तो n का स्क्वायर। नियम तो आपको पता होगा। तो अभी यहाँ पे सम संख्या का योगफल पूछा गया, तो 25 सम संख्या है
तो यहाँ पर n का वैल्यू 25 होगा और फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, तो 25 और गुना 26 होगा कितना 650। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रथम 20 से विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि विषम संख्या का योग लेना होगा तो n स्क्वायर करते हैं। अगर n विषम संख्या है तो उनका योगफल क्या होगा? n का स्क्वायर। यहाँ पर 20 बोला गया तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। 20 का स्क्वायर 400 होगा, लेकिन चूंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो हमको तो 20 का स्क्वायर, बस यही आंसर देना होगा, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 तीन क्रमागत पूर्णांकों का योगफल जो है वह इक्यावन है, बीच वाली संख्या पूछा है। अब मैं अगर नहीं बनाऊं तो भी आप बना सकते हो। बीच वाली संख्या के लिए चूंकि 3 संख्या है तो 3 से भाग दोगे तो 51/3 होगा कितना 17। किस ऑप्शन में दिया है? चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं? पहला पद प्लस अंतिम पद गुने पदों की संख्या और बटा में 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2। पहला टर्म क्या है? 75 है। अंतिम क्या है भाई? 97 है। दोनों को ऐड कर लेंगे 172 हो जाएगा। अब टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? तो यहाँ पर 97 से, चूंकि 74 तक तो लिखा नहीं गया, तो 97 से 74 को हम माइनस कर लेंगे तो होगा कितना? 23 होगा और बटा में 2। तो अभी यहाँ अगर मैं हल करूं तो अगर 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 86 होगा और 86 और इंटू 23 कितना होगा? 1978। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य बोला जाए या औसत बोला जाए। तो अगर n प्राकृत संख्या है तो सबसे पहले तो योगफल निकालिए। योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और अगर एवरेज लेना है तो n से हमको भाग देना होगा। तो अगर n से भाग देंगे तो n से n तो कट जाएगा, बचेगा क्या? n प्लस 1/2। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रथम है 20 से विषम प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य बोले तो औसत। तो 20 संख्या माध्य या औसत निकालने का नियम तो यही है ना कि परिणामों का योगफल और बटा परिणामों की संख्या। तो 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 20 का स्क्वायर यानी 20 गुने 20 और बटा में कुल संख्या 20 है तो 20 से 20 तो कट गया, बचेगा क्या? केवल 20। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो चौथे वाले ऑप्शन में दिया है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि n विषम संख्याओं का समानांतर माध्य n होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 58 और 68 के बीच सभी अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य यानी जो किसी से भाज्य नहीं हो, अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी 58 से 68 के बीच बोला गया, तो पहले हमको यह देखना होगा कि कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहले तो आपको 59 मिलेगा, उसके बाद 61 मिलेगा, फिर 67 मिलेगा। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 187 होगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग और डैश दिया हुआ है से हमेशा विभाजित होगा। तो 3 क्रमागत अगर संख्या है तो 3 से विभाजित होगा। ये तो अभी लगातार हम लोग क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं तो समझ भी पा रहे हैं। यानी कि अगर 5 अगर आता तो 5 हम बोलते, 3 अगर बोलेगा तो 3 बोलेंगे, अगर 7 बोलेगा तो 7 बोलेंगे। तो काफी आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी कि आंसर होगा 3। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएगी बाबू? 61 आ जाएगा, उसके बाद 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा और उसके बाद 79 होगा। तो सबको जोड़ लेते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो होगा कितना? 351, 351। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है 72 के कुल
12 धनात्मक गुणनखंड है। अच्छा, धनात्मक गुणनखंड निकालने का तो तरीका मैंने आपको बताया था ना। 72 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2, 8 गुने 9 72 होता है ना। तो अगर यहाँ पे हमको अगर गुणनखंड की संख्या निकालना है तो पावर में 1 बढ़ाकर गुना करते हैं। तो अभी 3 में अगर 1 बढ़ाएं तो 4 होगा, और 2 में 1 बढ़ाएं तो 3 होगा। तो 4 और 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 12। तो पहला कथन तो सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन में दूसरा आपका कथन दिया था कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का जोगफल 400 होगा। तो अभी आपको बताए थे विषम संख्याओं का जोगफल, अगर n विषम संख्या हो तो n स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। अभी हल किया गया था ना, जहां पे अंतर लेना था। तो अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो 97 ही होगा। तो सभी कथन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। अभी इधर ऑप्शन नंबर 4 जहां लिखा हुआ है सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग और डैश दिया हुआ है से हमेशा विभाजित होगा। देखिए 3 क्रमागत और यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है। तो अब 3 क्रमागत सम संख्या है तो ये 3 से तो विभाजित होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 3 है नहीं, तो 3 का तो गुणज है। वैसे भी आप ऐसे देख सकते हो, सबसे जो प्रारंभिक सम संख्याएं यानी कि 2, 4 और 6, तो 2, 4 और 6 यानी कि अगर जोड़ेंगे तो 2 और प्लस 4 यानी कि हो जाएगा 6 और प्लस 6 यानी कि 12। तो अब 12 जो है वह 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी उसी को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। तो अभी कहाँ दिया है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना बड़ा आसान होता है, केवल बेस को हम देखते हैं, जितना बेस होगा उतना गुणनखंड होगा। 108 दिया हुआ है, 108 को क्या आप लिख सकते हो, 2 का पावर 2 और गुने 3 का पावर 3 लिखा जा सकता है। 27 गुने 4 कह सकते हैं ना, 27 गुने 4 बराबर 108 होता है। तो सिर्फ बेस देखना, बेस कुल कितना है, एक बेस 2 हो गया और एक बेस 3 हो गया, तो केवल 2 बेस है, तो आपका आंसर 2 होगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया है, पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ऑप्शन 89 है, 87 है, 79 है और 97 है। देखिए 87 अभाज्य संख्या तो है नहीं, है क्या, नहीं है ना, 87 है। देखो 29 गुना 3 हम कह सकते हैं 87 होगा। 29 से 3 बार में अगर 29 और 3 का अगर गुना करें तो 87 होगा ना। वैसे भी आप देखो 8 और 7 को जोड़ोगे 15 होगा, और 15 3 से कटता है, यानी कि अगर अंकों का जोगफल अगर 3 से कटे तो यह संख्या कंप्लीट 3 से कटेगी, यानी कि यह एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह अपना आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का जोगफल 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 लगातार और विषम संख्या है, चारों के चारों विषम है और जोगफल 328 है। अच्छा मैं आपको बोलूं कि 4 अगर संख्या है तो उसके बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आपको मुश्किल होगा। अब 4 संख्या है तो 2 संख्या दाएं 2 संख्या बाएं, तो जो बीच में होगा तो कोई ना कोई संख्या तो आएगा ना। ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो कोई बीच में जो संख्या आएगी वो सम संख्या होगी, और वह कितना है, तो 328 दिया है। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, औसत समानांतर माध्य, यानी कि हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 82 बस। उसके बाद आप निकाल लो, उसके तुरंत बाद वाली संख्या 83 हो जाएगा, और उसके बाद विषम संख्या हमको लेना है, तो 83 के बाद 85 होगा, तो आपका आंसर 85 होगा। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं हम लोग। तो टाइप 3 में कुल इतने ही क्वेश्चन है, आज मैं यहीं पर छोड़ता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार होता है, आपका कमेंट जो मुझे एनर्जी देता है। ये जो मेरी मुस्कुराहट है वह आपके कमेंट से ही आती है। आपका जो प्यार है वही मेरे चेहरे की चमक बन करके आता है। जिस दिन आप मुझको छोड़ दो उस दिन आपके धनंजय सर कुछ भी नहीं है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।